लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार बोर्ड 12th में जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है। अपने जिला के सबसे बेकार बच्चे हो ना, फिर भी तुम्हारे इंग्लिश में 63 मार्क्स आने वाले, तुम लिख के ले लो। और मान लो तुम्हें क्वेश्चन आंसर नहीं आता, तुमने कुछ भी लिख दिया उल्टा पुल्टा, तुम सारी वीडियो मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारने वाला हूँ, तो उसे ले लेना, ठीक है ना? हाँ, ले लोगे ना? बहुत बढ़िया। तो हेलो 12th वासियों, स्वागतम, सत स्वागतम। कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। देखो, मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार बोर्ड 12th में जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार है, जिनको इंग्लिश आता ही नहीं है, जिनके इंग्लिश में लगे पड़े। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा अगर तुम्हें इंग्लिश का ई भी नहीं आता है? हाँ, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, फिर भी तुम आराम से इंग्लिश में अभी से सिर्फ लास्ट के 20 दिन पढ़ के आराम से 63 मार्क्स ला सकते हो। 63 मार्क्स मिनिमम है, मैक्सिमम तो ला सकते हो 75, 80 या 85 सिर्फ लास्ट के 20 दिनों में। मैंने बोला अगर तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, अगर तुम अपनी क्लास के, अपने स्कूल के, अपने जिला के सबसे बेकार बच्चे हो ना, फिर भी तुम्हारे इंग्लिश में 63 मार्क्स आने वाले, तुम लिख के ले लो। लेकिन अगर तुम थोड़ा पढ़ने में अच्छे हो तो तुम्हारे 80 मार्क्स, 85 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इसलिए देखो, अगर तुमने अभी इंग्लिश में कुछ नहीं किया है तो मैं तो बताने वाला हूँ उस बात को फॉलो कर लो, तुम्हारे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और भाई देखो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये काम तुम आराम से 1 हफ्ते के अंदर कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ 1 हफ्ते पढ़ के इंग्लिश में 80 मार्क्स। वाओ, ये कितना अच्छा है ना? अच्छा है। तो आज अब मैं तो बताता हूँ इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना लास्ट के 20 दिनों में। अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को फुल वॉच करना, वरना इसमें तेरा घाटा भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक बाद में करना, सब्सक्राइब बाद में करना, अच्छे लगे तब करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। आज स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके अंदर जो इतना बड़ा डर है इंग्लिश को लेकर कि भैया मैंने इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा, सबसे पहले उसी को निकाल के फेंकते हैं। आज पहले मैं तुम्हें तुम्हारा स्कोर बताता हूं कि तुम इतना पढ़ के तुम्हारे इतने मार्क्स आ सकते हैं। बस तुम देखो, तुम्हें मजा आएगा। देखो, अगर तुम कितने बैक बेंचर स्टूडेंट हो ना, कितने बैक बेंचर, तुम्हारे 100 ऑब्जेक्टिव में से तुम आराम से 25 MCQ बना लोगे। क्यों भाई? 25 तो बना लोगे भाई, तुम 100 में से टुक्का ही मारोगे ना, आराम से तुम्हारे 15 MCQ, 20 MCQ टुक्का सही होते हैं, सिर्फ टुक्का सही हो जाता। और अगर तुम्हें टुक्का नहीं मानना है तो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तुम MCQ कैसे पढ़ना है वो कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मान लो तुमने सही कर दिए 100 में से सिर्फ 25 MCQ, 25 सही हो गए, ठीक है, इसे अलग कर दो। फिर उधर तुमने बना लिए 2 मैचिंग के तुम्हें मिल गए 10 नंबर, 25 + 10 कितने हो गए? 35 मार्क्स। लो भाई, सिर्फ 2 चीजों से तुम आ चुके हो पासिंग मार्क्स पे। अब मान लो तुम लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने वाले हो एक समरी जिसमें तुम्हें मिल जाएगा 3 नंबर। हाँ भाई, 5 नंबर का समरी होता है, लेकिन मान लो तुम्हें कितना नंबर कटेगा भाई, तुम कितना खराब से भी लिखोगे ना, तुम्हें 3 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। तो हाँ, कितने हो गए? 35 + 3 कितने हो गए? 38। अब समरी के बाद आ जाओ एसे में। मैंने तुम्हें दिया है एसे का फॉर्मेट, ये वाली वीडियो जाकर देख लो, इसमें मैंने तुम्हें दिया है फ्री एसे का फॉर्मेट। अगर तुमने इस फॉर्मेट से लिख भी दिया ना और तुम्हारी राइटिंग खराब है तो भाई तुम्हें 8 में से 6 नंबर आराम से मिलने वाले। अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भाई तुम्हें 8 में से 8 नंबर मिलने वाले। लेकिन मान लो हमें मिले अभी 8 में से 6 नंबर, तो 38 + 6 कितने हो गए? 44। उसके बाद आता है 2 एक्सप्लेनेशन जो कि होता है 8 नंबर का। और मान लो तुम कितना भी गलती लिखोगे, तुम्हें 8 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो 44 + 5 कितने हो गए? 49। उसके बाद आता है एप्लीकेशन और लेटर। और मुझे तुम बताओ भाई, एप्लीकेशन और लेटर किसे लिखने नहीं आता है? बच्चे को आता है। तो मान लो 5 में से 4 नंबर तुम्हें मिल गए लेटर में, तो कितने हो गए? 49 + 4 53। इसके बाद आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। और मान लो तुम्हें क्वेश्चन आंसर नहीं आता, तुमने कुछ भी लिख दिया उल्टा पुल्टा, तो तुम्हें 10 में से 4 मार्क्स, 10 में से सिर्फ 4 मार्क्स बहुत आराम से मिलने वाले। तो 43 + 4 कितना हो गया? 47। इसके बाद लास्ट में आता है एक पैराग्राफ जो कि होता है 4 नंबर का। और मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा, उस पैराग्राफ में तुम्हें मिलने वाले 4 मार्क्स। तो कितने हो गए? 47 + 4 61। देख लो भाई, अगर तुम कितने बैक बेंचर हो, कितने बेकार स्टूडेंट हो, कितने महाकामचोर स्टूडेंट हो, तुम्हें फिर भी 100 में से 61 मार्क्स आराम से आ रहे हैं इंग्लिश में सिर्फ 20 दिनों के अंदर। और भाई ये तो बात की ऐसे स्टूडेंट की जो कि बैक बेंचर है, महाकामचोर है, नल्ले। लेकिन अगर तुम तो पढ़ने में अच्छे हो ना, अगर तुम्हें थोड़ी इंग्लिश बहुत समझ में भी आती है, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, तुम 100 में से 80 मार्क्स आराम से लाने वाले हो, बहुत आराम से लाने वाले हो। अब तुम मुझे बताओ भाई, क्या इंग्लिश में मार्क्स लाना सच में हार्ड है? तो हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। अब तुम बोलोगे भैया आपने बता दिया कि इसमें मार्क्स ऐसे आने वाले, लेकिन मार्क्स आएंगे कैसे, हमें क्या करना है? आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। देखो, अगर तुम्हें 100 में से कम 35 एमसीक्यू बनाना है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश का सिलेबस। मतलब कि सिलेबस नहीं, इंग्लिश का सिर्फ बुक। अगर तुम्हें इंग्लिश की जो बुक है उसमें कितने चैप्टर है? 25 चैप्टर है, 26 चैप्टर है। अगर तुमने उन चैप्टर को कर लिया तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई, तुम 100 में से 35 से लेकर 40 एमसीक्यू बहुत आराम से बनाने वाले हो, बहुत प्यार से बनाने वाले हो। और अभी के टाइम में ना भाई, तुम सिर्फ बुक पढ़ सकते हो तो बुक पढ़ लो, ग्रामर मत पढ़ो, नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू ग्रामर मत पढ़ो। अगर तुम एमसीक्यू में 50
50 में से 40 मार्क्स भी लेके आ गए ना भाई, तुम्हारा 80 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा सच में। इसलिए हाँ देखो, अगर तुम चाहते हो एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करना तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वो है इंग्लिश के बुक के सारे सिलेबस को खत्म कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया 20 दिनों में कहाँ पूरी बुक खत्म होने वाली है, अबे तो नल्ला है नल्ला, एक दिन में तुम इंग्लिश के 10 चैप्टर को आराम से खत्म कर सकते हो, मतलब कि 3 दिन में सारे चैप्टर खत्म। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि एमसीक्यू में बहुत अच्छा स्कोर करो, 40 एमसीक्यू, 45 एमसीक्यू, 35 एमसीक्यू, तो भाई देखो तुम्हें खत्म करना पड़ेगा इंग्लिश का बुक, और सच में 3 दिन में तुम आराम से खत्म कर सकते हो। तो जाओ, लग जाओ काम पे। अब बात करते हो भैया ऐसे कैसे बनने वाला है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर तुम्हें ऐसे का ई भी नहीं आता है ना, तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख लो, इसमें मैं तुम्हें दे दिया ऐसे का वर्ल्ड का फॉर्मेट, मतलब कि इस ऐसे के फॉर्मेट से तुम दुनिया का कोई भी ऐसे बना सकते हो बहुत आराम से। हाँ, तो अगर ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। भाई देख, अगर तुमने बुक पढ़ी है ना तो आराम से एक्सप्लेनेशन में 8 में से 8 मार्क्स लाने वाला है। लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ी तो टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हें दूंगा एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट से तुम आराम से 4 में से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, मतलब कि 8 में से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स आराम से ला सकते हो, बहुत आराम से आएंगे, तुम बस लिख के ले लो। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। अब तुम बोलोगे भैया एप्लीकेशन कैसे लिखे, मैं लिखने नहीं आता है। तो भाई देख, बात बड़ी सिंपल है, ये बात तुम्हें बुरी लगने वाली है, लेकिन अगर तुम 12th क्लास में हो और तुम्हें 12th क्लास में आके खुद से एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो भाई थू है तुम पे। हाँ, थू है तुम पे। तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम 12th क्लास में हो भाई, स्कूल लेवल की हाईएस्ट क्लास में हो, और इसके बाद भी अगर तुम्हें एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो खत्म हो तुम, सच में खत्म हो। लेकिन छोड़ो भाई, एग्जाम का टाइम है, मैं तुम्हें क्या बोलूँ। अगर तुम्हें एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं तुम्हें फॉर्मेट दे दूंगा, ठीक है। ये कर सकते हो ना कमेंट, हाँ तो कमेंट कर दो। इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। मैं वही बात बोलूंगा, अगर तुमने बुक को पढ़ा है तो तुम आराम से फुल मार्क्स लाने वाले हो। अगर बुक को नहीं पढ़ा फिर भी तुम्हारे आराम से 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 में से 4 मार्क्स, 5 मार्क्स बहुत आराम से आने वाले। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें तुम्हें बनाने होते हैं 2 मैचिंग और 1 समरी, ये तीनों कर लेना। अगर नहीं आता तो टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, तो थोड़ा वेट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। ये कैसे बनाना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो मुझे पता है एग्जाम का ना बहुत कम टाइम बाकी है, तो तुम बोलोगे भैया एग्जाम का कम टाइम बाकी है और आपको बहुत सारी वीडियो बनानी बाकी है। भाई टेंशन मत लो, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो ना, एग्जाम से पहले तुम्हें सारी वीडियो मिल जाएगी। इसलिए देखो मुझ पर ट्रस्ट करो, एग्जाम से पहले तुम सारी वीडियो मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारने वाला हूँ, तो उसे ले लेना, ठीक है ना। हाँ ले लोगे ना, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना। लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो। और ये रहा व्हाट्सएप, जाके ज्वाइन हो जाओ। ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आके पूछ सकते हो, इन दोनों का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। तो हाँ जाओ, ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।